इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो ये बहुत खूब है कि हम बुतों से खुद सख्ता खुदाओं से फिर कर एक जिंदा और हकीकी खुदा की इबादत और परस्तिश करते हैं और हम उस खुदा को जानते हैं। इसलिए जब हम खुदा को जो हकीकी और जिंदा खुदा है जानते हैं तो ये नहायत ज़रूरी है कि हम उसकी मर्ज़ी को भी जानें, क्योंकि दुनिया किसी न किसी तरीके से खुदावंद को जानती तो है लेकिन उसकी मर्ज़ी को नहीं जानती। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, इसलिए कि हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। और जब हम उसके फर्जंद हैं तो उसको जानने के साथ साथ हमें उसकी मर्ज़ी भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी बदौलत हमने खुदावंद को जाना है, हमारे उस मुनज्जी ने हमें ये सिखाया है कि हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को अव्वल दर्जा देना है। हमारा खुदा यीशु मसीह दुख के लम्हात में उसने हमें ये सिखाया है और उसने कहा कि ऐ बाप, मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और हमें भी ऐसे कहना चाहिए, खुशी में दुख में अपने खुदा बाप की मर्ज़ी को अव्वल दर्जा देने हैं। हमारे मौलाना खुदा यीशु मसीह ने जब खुदावंद की दुआ सिखाई तो उसमें भी उसने पहली बात यही सिखाई कि जिस तरह तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी पूरी हो। इसलिए अज़ीज़ों, खुदावंद को जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम उसकी मर्ज़ी को जानें। और खुदावंद की मर्ज़ी ये है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुँचे और हम उसके बेटे पर कामिल ईमान रखें और फिर हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। ये हमारे खुदा की मर्ज़ी है कि कोई जान हलाक ना हो, बल्कि उसके बेटे के वसीला से ज़िंदगी और कसरत की ज़िंदगी पाए। ये खुदा की मर्ज़ी है कि जब हम उसके बेटे और बेटे हैं तो फिर हम पाक रूह की हदायत में ज़िंदगी बसर करें, ताकि हम जब पुरानी इंसानियत को उतार चुके हैं तो नई इंसानियत में चलने के लिए नए इंसान की सूरत में हमें खुदा पाक रूह की मर्ज़ी के मुताबिक, उसकी हदायत के मुताबिक चलना ज़रूरी है, ताकि हम खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा कर सकें। इसो हमें इस बात की अशद ज़रूरत है, ताकि जब हम नई इंसानियत में ज़िंदगी बसर करेंगे तो दर्जा बदर्जा हम अपने खालिक की सूरत में बदलते जाएंगे। इसलिए खुदावंद की मर्ज़ी है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, हम उनका वक़ार बहाल रखें, क्योंकि ये एक वाहिद हुक्म है जिसके बारे में मुक़द्दस पौलुस रसूल सिखाते हैं कि इसके साथ वादा है कि तुम्हारी उम्र दराज होगी और तुम खुशहाल और आबाद रहोगे अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करें। फिर हमारे खुदा यीशु मसीह ने भी खुदा बाप की मर्ज़ी को बयान करते हुए कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, और फिर कहा कि एक दूसरे को इज्जत दो और इज्जत की रूह से एक दूसरे को अपने आप से बेहतर जाने। ये खुदा उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि जब हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से पाक बपतिस्मा में शामिल हैं, हम उसके बदन का हिस्सा हैं, इसलिए उसके हर एक बदन का हिस्सा इज्जत के और एहतराम के लायक है। इसलिए उसने कहा कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो और एक दूसरे की इज्जत करो। और एक और ख़ास बात कि हम खुदावंद की मर्ज़ी उसके कलाम में सीख सकते हैं, उसके कलाम में सीख सकते हैं, क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे राह के लिए रोशनी है। और जब हम उसके कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसा लेते हैं तो बहुत सारी और भी बातें सीख जाते हैं जो खुदावंद के नज़दीक पसंदीदा है। इस दुनिया में हम ज़िंदगी बसर करें, इंजॉय करें, खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ, मगर अपने खुदा को जानकर उसकी मर्ज़ी के ताबे रहते हुए, ताकि आखिर को हम एक अबदी कामिल खुशी और शादमानी और ज़िंदगी
اور میرا آسمائے. یہی وہ ثمر ہے, یہی وہ پھل ہے جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں.